हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए, शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे समान अध्ययन के बारे में। 1 नंबर से शुरू करते हैं। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है, अर्थात कहाँ पाई जाती है? ए, आगरा के किले में, बी, लाहौर के किले में, या सी, इलाहाबाद के किले में, या डी, फतेहपुर सिकरी में। जी हाँ, इसका आंसर है डी, फतेहपुर सिकरी में। आगे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? ए, आत्मा और ब्रह्म में, बी, कर्मकांड में, सी, यज्ञ प्रणाली में, या डी, मातृशक्ति में। तो इसका आंसर डी है, मातृशक्ति में। आगे, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ए, लुम्बिनी में, बी, बोधगया में, सी, कुशीनगर में, डी, कपिलवस्तु में। तो इसका आंसर सी है, कुशीनगर में। आगे, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? ए, पृथ्वीराज प्रथम, बी, पृथ्वीराज द्वितीय, या सी, पृथ्वीराज तृतीय, या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है, पृथ्वीराज तृतीय। आगे, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? जी हाँ, ए, गोवा, बी, बंगाल में हुगली, सी, आरकोट में, या डी, सूरत में। तो इसका आंसर डी है, सूरत में। आगे, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ए, चर्चिल, बी, पामस्टन, या सी, एटली, या डी, ग्लेडस्टोन। जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर बी है, पामस्टन। आगे, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ए, श्रावस्ती में, बी, वैशाली में, सी, कुशीनगर में, या डी, सारनाथ में। इसका आंसर बी है, वैशाली में। आगे, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआओं के अवशेष मिले हैं? जी हाँ, बताइए। ए, हड़प्पा, बी, कालीबंगा, सी, लोथल, डी, मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर डी है, मोहनजोदड़ो। आगे, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था, अर्थात क्या था पिता का नाम? इसका आंसर बताइए। अकबर शाह प्रथम, बी, अकबर शाह द्वितीय, सी, औरंगजेब, डी, शाहजहां। तो इसका आंसर बी है, अकबर शाह द्वितीय। आगे, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? ए, रायगढ़, बी, सतारा, डी, पुरंदर, या डी, तंजौर। जी हाँ, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? ए, रायगढ़, बी, सतारा, सी, पुरंदर, डी, तंजौर। तो इसका आंसर ए है, रायगढ़। आगे, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? ए, कम्युनल अवार्ड के समय, बी, कलकत्ता के दंगों के समय, सी, जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय, या डी, दिल्ली के दंगों के समय। तो इसका आंसर ए है, कम्युनल अवार्ड के समय। आगे, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? ए, बम्बई में, बी, वर्धा में, सी, लखनऊ में, डी, त्रिपुरा में। तो इसका आंसर बी है, वर्धा में। आगे, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? जी हाँ, ए, महात्मा गांधी, बी, बाल गंगाधर तिलक, सी, सुभाष चंद्र बोस, डी, भगत सिंह। तो इसका आंसर सी है, सुभाष चंद्र बोस। आगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ए, इकबाल ने, बी, एम के गांधी ने, सी, भगत सिंह ने, डी, सी, बोस ने। यह बताइए। तो इसका आंसर सी है, भगत सिंह ने। आगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का भी उद्भव हुआ? जी हाँ, बताइए।
तो इसका आंसर है, बताइए, ए स्वदेशी आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन या डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका आंसर ए है स्वदेशी आंदोलन। आगे, यह किसने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू या डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर क्या है, बताइए? इसका आंसर डी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था अर्थात कौन था? मोहन सिंह, बी प्रीत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस या डी शाहनवाज खां। तो इसका आंसर ए है मोहन सिंह। आगे, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से ए गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, सी गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए या डी नमक पर कर समाप्त करने के लिए। तो इसका आंसर ए है गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। आगे, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? जहाँ किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? ए 1920, बी 1924, सी 1928 या डी 1930। तो इसका आंसर बी है 1924। आगे, कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? ए गुरु रामदास ने, बी गुरु नानक ने या सी गुरु राम सिंह ने या डी गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसका आंसर सी है गुरु राम सिंह ने। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी लेह, डी बंगलुरु। इसका आंसर सी है लेह। आगे, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए हिमालय, बी अरावली, सी विंध्य या डी सतपुरा। तो इसका आंसर बी है अरावली। आगे, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह है क्या? मतलब कौन सा है? ए सोन, बी शारदा अथवा सरयू, सी गोमती या डी रामगंगा। तो इसका आंसर सी है गोमती। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? ए स्लोवेनिया, बी बुल्गारिया या सी रोमानिया या डी ऑस्ट्रिया। तो इसका आंसर डी है ऑस्ट्रिया। आगे, दो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? फिर सुन लिए, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? ए 82.14%, बी 74.04%, सी 65.46% या डी 75.14%। तो इसका आंसर बी है 74.04%। आगे, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? ए उत्तर पूर्वी मानसून में, बी वापस होती मानसून से या सी दक्षिण पश्चिम मानसून से या सी संवहनी वर्षा से। तो इसका आंसर सी है दक्षिण पश्चिम मानसून से। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी मांडवी या डी महानदी। तो इसका आंसर डी है महानदी। आगे, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए कालाहारी, बी गोबी, सी सहारा, डी थार। जी हाँ, संसार का। तो इसका आंसर सी है सहारा। आगे,
निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता? ए अजरबैजान, बी ईरान, सी इराक, डी कजाकिस्तान। यहाँ बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर सी है इराक। आगे 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? ए गौतम बुद्ध नगर, बी गाजियाबाद, सी कानपुर, डी लखनऊ। जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर ए है गौतम बुद्ध नगर। आगे हरित क्रांति से गहरा संबंध है। ए डॉक्टर स्वामीनाथ का, बी डॉक्टर कुरियन का, या सी सुब्रमण्यम का, या डी अब्दुल कलाम का। जी हाँ इसका आंसर ए है डॉक्टर स्वामीनाथ का। आगे श्रम का विभाजन निम्नलिखित के द्वारा सीमित किया जाता है। जी हाँ श्रम का विभाजन निम्नलिखित के द्वारा सीमित किया जाता है। ए कर्मचारियों की संख्या, बी कार्य की घंटे, या सी बाजार का विस्तार, या डी कार्य के लिए उपलब्ध स्थान। तो इसका आंसर सी है बाजार का विस्तार। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? ए राष्ट्र आय, बी प्रति व्यक्ति आय, सी जीवन स्तर में वृद्धि, डी बेरोजगारी में कमी। तो इसका आंसर बी है प्रति व्यक्ति आय। आगे ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ए बाढ़ को रोकना, बी दुग्ध उत्पादन, सी असम के उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष, या डी कर चोरी के खिलाफ छापा। इसका आंसर बी है दुग्ध उत्पादन। आगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था किस वर्ष? ए 2004-05 में, बी 2000 से 2001 में, सी 1998-99 में, या डी 1995-96 में। जी हाँ बताइए इसका आंसर सी है 1998-99 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ए 2013 में, बी 2014 में, सी 2015 में, या डी 2016 में। तो इसका आंसर बी है 2014 में। आगे हरित क्रांति की सफलता इसमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर है? ए रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक में, बी पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, या सी बीजों की उच्च पैदावार किस्में, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी है उपयुक्त सभी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? ए पुष्प कृषि, बी रेशम कृषि उत्पादन, सी मत्स्य पालन, बी बागवानी। जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर सी है मत्स्य पालन। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। आगे सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? ए उदारीकरण, बी वैश्वीकरण, सी औद्योगिकरण, डी निजीकरण। तो इसका आंसर डी है निजीकरण। आगे वस्तु और सेवा कर जीएसटी की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी? जी हाँ ए कनाडा से, बी संयुक्त राज्य अमेरिका से, डी ब्रिटेन से, डी जर्मनी से। तो इसका आंसर ए है कनाडा से। आगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ए संसद के पास, बी राष्ट्रपति के पास, सी प्रधानमंत्री के पास, या डी विधि मंत्रालय के पास। तो इसका आंसर ए है संसद के पास। आगे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना, बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, सी सरकार के निरंकुश कार्यों का नियंत्रण रखना, या डी नागरिकों के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। तो इसका आंसर है ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आगे
भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ए धार्मिक स्वतंत्रता को, बी समानता का अधिकार को, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, या डी प्रस्तावना को। इसका आंसर डी है प्रस्तावना को। प्रस्तावना को। आगे, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है? ए जिला, बी पंचायती समिति, सी ग्राम, डी ग्राम पंचायत। तो इसका आंसर डी है ग्राम पंचायत। आगे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, सी चुनी हुई संसदीय समिति। इसका आंसर ए है लोकसभा अध्यक्ष। आगे,